ये कहानी मधुबनी गांव में रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम सुमन था, जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वो कभी स्कूल नहीं गई थी, फिर भी वो कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी और फिर भी वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी करा दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुमन के पिताजी गांव वालों के बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व हो। सुमन के लिए यह सब कुछ कर पाना आसान नहीं था। सुमन के गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई में सुमन कुछ करना चाहती थी। वो किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वो एक अच्छी आर्टिस्ट भी है। उसे बचपन से पेंटिंग बनाना अच्छा लगता था और शायद यही वो वजह थी जिसके चलते उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था और इस वजह से वो कभी स्कूल नहीं गई। उसके पिताजी को उसका पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए पेंटिंग को आग लगा दिया, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वो पेंटिंग करती गई और करती गई और जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में पेंटिंग बनाने में इतनी खो गई कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उससे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। सुमन के पिताजी ने कहा, तो सुमन तुम नहीं मानोगी, ये बेवकूफी वाला काम तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाला। सुमन दुखी मन से बोली, पापा आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? सुमन के पिताजी बोले कि अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। लेकिन सुमन खुद पर विश्वास रख के और हिम्मत जुटा के बोली कि कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूंगी, चाहे जो हो जाए। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं। सुमन के पिताजी बोले, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे सारे सपने जलाकर राख कर दूं? सुमन ने कहा, पापा इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वो भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। आपने मेरे बनाए गए पेंटिंग को तो जला दिया, लेकिन मेरे हुनर को नहीं। सुमन के पिताजी कड़ी आवाज में बोले कि गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, उसे इलाज की जरूरत है। सुमन बोली, पापा आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किया है और करते रहेंगे। मैं भी उन्हीं पागल में से एक हूँ। सुमन के पिताजी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, और गुस्सा होकर कमरे से बाहर चले गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वो अपने पिता को नहीं समझा सकती तो वो दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती थी। वो घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर वो इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी को ये कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहानी का मौका ढूंढते रहते हैं। सुमन को जो भी करना था गांव में ही करना था। वो गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैर पर खड़ी हो सके। फिर एक दिन सुमन के मन में ये विचार आया कि क्यों ना गांव में अपने बनाए गए पेंटिंग का स्टेज शो लगाए और पास के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाए। पर वो इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई क्योंकि उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। सुमन ने अपने पिताजी से कहा, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। सुमन के पिताजी बोलते हैं, बोलो क्या करना चाहती हो? मैं गांव में अपने बनाए गए पेंटिंग का स्टेज शो लगाने जा रही हूँ और इस स्टेज शो में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा और वो मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। सुमन के पिताजी हंसते हुए कहा, गर्व और तुम पर ये कभी नहीं हो सकता, शर्त लगा लो। सुमन बोली, किस बात की शर्त? तब उसके पिताजी बोलते हैं कि यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो तुम्हें पेंटिंग छोड़कर शादी करना होगा। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? सुमन बोली, मंजूर है, पर उससे पहले आपको मेरा स्टेज शो का प्रचार करने के लिए पास के 10 गांव में साथ चलना होगा, तभी ये शर्त मुझे मंजूर है। और सुमन के पिताजी मान गए और बोले, देखते हैं किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। सुमन और उसके पिताजी स्टेज शो की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांव में स्टेज शो के प्रचार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी। उसकी स्टेज शो देखने के लिए 10 गांव के लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस स्टेज शो को देखने आने वाले लोगों में काफी खुशी दिखाई दे रही थी। स्टेज शो का उद्घाटन के लिए शहर से जिलाधिकारी यानी डीएम को बुलाया गया। जिलाधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे, जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन हो। स्टेज शो शुरू हो गई। 10 गांवों से स्टेज शो देखने आने वाले लोगों का मेला लग गया। जो भी शो में लगे सुमन के हाथों से बनाए गए पेंटिंग को देखता तो वो दांतों तले उंगली दबा लेता था। सुमन ने गांव के जीवन के बेहतरीन तरीके से पेंटिंग पर उतार दिया था। सुमन के हर पेंटिंग में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको अट्रैक्ट कर लिया। शो देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांवों से शो देखने आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ प्रस्तावना राशि भी दिए, जिसकी मदद से उसने दूर दराज गांवों में फिर से शो लगाने का फैसला किया। सुमन ने शो खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा, पापा बताइए कौन जीता और कौन हारा? सुमन के पिताजी ने कहा, तुम जीत गई बेटी। मुझे नहीं पता था तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। और सुमन गंभीरता से बोली, पापा आपने देखा ना, अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। सुमन के पिताजी बोले, बेटी मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैंने तुम्हारी बनाए गए पेंटिंग को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सुमन ने कहा, पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती और आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी और क्यों नहीं, अब वो और ज्यादा प्रयास करके और ज्यादा ऊपर जाएगी। वह अपने कला को और ज्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज गांवों में पेंटिंग का स्टेज शो लगाती रही। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि भगवान ने सुमन के साथ जो किया वो किसी के साथ न करे। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए। वो निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। शायद इसीलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे और सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतना आसानी से नहीं खत्म होने वाली। अब सुमन की लड़ाई न पापा से थी और ना ही गांव वालों से। अब उसकी जंग किस्मत से थी और भगवान से।
अब चाहे जो हो जाए वो किस्मत को हरा कर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। और उसके अंदर एक जज्बा और एक जोश जुनून चिंगारी जल गई। सुमन एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वो हाथ से नहीं बल्कि पैर से पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। सुमन के पिताजी ने कहा, बेटिया यह क्या कर रही हो, अब तो मान जाओ भगवान के लिए। सुमन बोली, पापा मैं कभी हार नहीं सकती, मेरी कहानी इस तरह खत्म नहीं हो सकती। सुमन के पिता बोले कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपनों को पूरा कर लोगी? सुमन ने कहा, पापा अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। मेरे से ज्यादा लोग हादसे झेले हैं, फिर भी वो कामयाब हो गए हैं। और सुमन के पिताजी बोले, बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर से सुमन की जिंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके जुड़ने लगे थे। वो गांव से लेकर शहर तक अपनी पेंटिंग के लिए मशहूर होने लगी। जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद उसके लिए दुआ करने लगे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गया। वो सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गया जिसकी वो हकदार थी, और पूरी दुनिया में उसने अपना नाम बनाया। सुमन ने खुद से कहा, एक दिन था लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली स्टेज शो ने मेरे पिताजी का आंख खोल दिया कि उनकी बेटी भी कुछ कर सकती है। और दुर्भाग्यवश एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगता था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मुझ में कहीं न कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से प्रयास शुरू की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर से आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। तो साथियों, ये थी सुमन की कहानी और स्ट्रगल लाइफ, जिससे सुमन उन बुरी परिस्थितियों से हार नहीं मानी और हार को हराकर अपनी जीत हासिल की। तो दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन आ सकता है, लेकिन आपको हारना नहीं है। साथियों, हादसे में आदमी मरता है पर उसके जज्बे जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है, और आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होते हैं। यही वे हौसले हैं जिससे सपनों का पहचान मिलती है।